बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, पिछली दफा जब पास्टर मैथ्यू हमारे साथ थे तो हमने वर्शिप की थी और मैंने कहा था कि फिर दोबारा आप आए प्लीज, इस पार्ट को जो आपका सब्जेक्ट था आप उस पर जरूर टीच करें ताकि लोग जो है वो कलाम की बरकत को ले सकें। तो आज हम खुदा के खादम को वेलकम करेंगे। आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली मेंबर्स, सो दे कैन बी ब्लेस्ड, तो वो भी बरकत पाएं। तो आज मैं फिर दोबारा पास्टर जी आपको वेलकम करता हूं वंस अगेन, और प्लीज गो अहेड, जो खुदा ने आपको कलाम दिया उसको आप हमारे साथ शेयर करें। Amen. जो जो विषय जो सब्जेक्ट मैंने आज के लिए चुना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। उसका कारण क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें उसके आज्ञाकारी रहना सिखाना है। वी हैव टू टीच ओबीडियंस। और ये जब प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं कि उसके व्हाट यू कॉल महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जो महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया जिसको ग्रेट कमीशन कहते हैं। मैं नहीं जानता उर्दू में क्या कहते हैं उसको भाई। शाद आजम। शाद आजम। शाद आजम, वाह। तो जो शाद आजम या ग्रेट कमीशन या महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो उसका अंतिम कमांड था। दैट वाज हिज लास्ट कमांड गिवन टू हिज डिसाइपल्स। वो उसने अपने चेलों को आखिरी आदेश, आखिरी कमांडमेंट दिया। और वो कमांडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर कोई वो उसके पार्टिंग वर्ड्स थे, उसके बिछड़ने से पहले के जो आखिरी लफ्ज थे वो उसने कहे। और वो हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका जो 28वां बाब है और उसकी 18 से 20 आयत में वहां पर उसको पाया जाता है। और पहले मैं उसको हिंदी में बोलूंगा, फिर इंग्लिश में, और फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा आगे चलकर देखने की कोशिश करेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है कि इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए और उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। After this, Jesus came and said, all the authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I am with you till end of the age. So ये जो आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ये जो कमांड प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसके पार्टिंग वर्ड्स थे, लास्ट वर्ड्स थे। और अगर कोई इंसान भी अगर मर रहा हो और वो अपने लास्ट वर्ड्स कहेगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को कहकर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो अपने अपने बच्चों को कहकर जाएगा। इफ इज रनिंग अ बिजनेस, अगर वो कोई बिजनेस रन कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो देकर जाएगा। अगर 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 हम जो उसकी कलीसियां हैं, हम जो उसके शागिर्द हैं, हम जो उसके चेले हैं, अगर उसके पार्टिंग वर्ड्स को, उसके लास्ट कमांड को सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर किस प्रकार से हम सोचते हैं कि हम उसके उसके जो जो उसकी आज्ञा को हम पूरा कर पाएंगे। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या। उसने कहा जाओ, जाओ। अब जाओ का मतलब क्या होता है? उर्दू में जाओ का मतलब क्या होगा भाई? जाओ, जाओ जाओ ही है उर्दू में भी। जाओ उर्दू में भी जाओ, मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में भी जाओ का मतलब जाओ रहेगा। उसका मतलब चेंज नहीं होगा, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। जाओ का मतलब किसी भी भाषा में, इन एनी लैंग्वेज दैट वी स्पीक,
जाओ का मतलब जाओ ही रहने वाला है। जाओ का मतलब आओ नहीं हो सकता। जाओ का मतलब बैठो नहीं हो सकता। जाओ का मतलब एक जगह पर खड़े रहो नहीं हो सकता। जाओ का मतलब है यू हैव टू मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर एंड गो टू अ प्लेस वेयर यू आर आस्क्ड टू। जाओ का मतलब होता है कि आपको उस जगह पर जहां पर आप हैं वहां से उठकर उस जगह जाना होगा जिस जगह आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। तो जाओ का मतलब कभी भी आओ नहीं होता। पर पास्टर आप जानते हैं कि हम सब पास्टर्स हैं और हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम आओ में बिलीव करते हैं, जाओ में कम बिलीव करते हैं, है ना। हमारी पास्टर्स मीटिंग है आओ, हमारी यूथ मीटिंग है आओ, हमारी विमेन फेलोशिप है आओ, हमारी चिल्ड्रंस फेलोशिप है आओ, है ना। तो हमारा, मैं ना जितने भी कलीसियाओं में जाता हूँ मैं बड़े इंटरेस्ट से मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट किसी भी चर्च में जो होता है वो उनकी जो अनाउंसमेंट्स होती है ना वो होता है। उसमें मैं बैठकर सुनता हूँ कि कितनी बारी हम जाओ का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं जाओ को, और कितनी बारी हम आओ को यूज करते हैं। सैडली इनफ वी आर नॉट टीचिंग पीपल टू गो। हम लोगों को जाने के बारे में सिखा नहीं रहे। हमने लोगों को वचन का अच्छा सुनने वाला तो बना लिया पर अच्छा वचन पर चलने वाला नहीं बनाया। और ग्रेट कमीशन ये एक, हर इंसान जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द समझता है उसके लिए है। अगर आप कहो कि आप उसके शागिर्द नहीं हो तो आपको यू हैव एन एक्सक्यूज, फिर आपके पास बहाना, और मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। बट इफ यू कंसिडर योरसेल्फ टू of being a disciple of Jesus Christ, this great commission is for you. Right. Hallelujah. Amen. And how can you sit at one place when the command given to you is go? Yeah. आप एक जगह पर कैसे बैठे रह सकते हैं? You know, अगर आप देखें उन्होंने कहा क्या, उनका जाओ, कहां जाओ ये समस्या है। लोगों को ये नहीं पता जाना कहां है। तो अगर लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 वर्स 1 को हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 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 10वां अध्याय, और उसके उसके अगर हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, इसके बाद उसने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया और दो दो कर कर उन्हें अपने आगे भेजा, उन जिस जगह पर वह आप जाने पर था। No, this is how it is written in English. After that he appointed 70 others and sent them 2 by 2 to every place and city where he himself was about to go. जिस जगह पर वह खुद जाने पर था उसने दो दो कर कर उनको भेज दिया, जिस जगह वह खुद जाने पर था। तो आपको जाना कहां है? पहली बात है कि आपको वहां जाना है जहां पर यीशु जा रहा है, आपको वहां जाना है जहां पर वो आपको भेज रहा है। सो इट इज नॉट दैट यू चूज अ प्लेस, ऐसा नहीं है कि आप जगह को चुनते हो। ये वो जगह है जहां खुदावंद आपको भेजता है। ये वो जगह है, ज्यादातर लोग फलवंत क्यों नहीं होते, ज्यादातर लोग फ्रूटफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उस जगह नहीं जा रहे जिस जगह उनको भेजा जा रहा है, या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। सी, जीसस इज द सेंडर। हमें समझना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह भेजने वाला है। आप और मैं अपने आप अपनी जगह को नहीं चुन सकते। आप और मैं अपने आप एरिया डिसाइड नहीं कर सकते, कि ये जगह मेरे लिए अच्छी रहेगी, यहाँ पे मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो सकती है, यहाँ पर यहाँ का लाइफस्टाइल मुझे सूट करता है, यहाँ का वेदर मुझे सूट करता है, यहाँ की चीजें मुझे सूट करती। नहीं, हम उस तरीके से नहीं कर सकते। आमेन। वी हैव टू गो टू अ प्लेस वेयर ही इज सेंडिंग अस। तो जाओ, कहां जाओ? जहां पर वो हमें भेज रहा है। और जाकर करना क्या है? जाओ, सब जाति के लोगों को क्या करना है? जाकर उन्हें चेला बनाना है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। चेला बनाना है, तो चेला है कौन? चेला वो है जिसके पास चेले हैं और जो किसी से सीख रहा है,
जिसके पास चेला बनाने वाला है और वो चेले बना रहा है। और इसको हम देखते हैं तिमुथियुस उसका दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत, जहां पर 2-2-2 का मैं इसको सिद्धांत कहता हूं, 2-2-2 का इसको मैं प्रिंसिपल कहता हूं। और वहां पर पौलुस तिमुथियुस को यूं कह रहा है, जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के बीच में सुनी है, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य पुरुषों को सौंप दे जो औरों को सिखाने के योग्य हों। A disciple is a person who has a discipler and who is discipling. It is a chain of discipleship. ये एक कड़ी है जो चेला बनाने की कड़ी है। जैसे कि मैं किसी से सीख रहा हूं, मैं किसी से सीख रहा हूं और आगे मैं सिखा रहा हूं। किसको सिखा रहा हूं? जो औरों को सिखाने के लायक है, जो औरों को सिखाने के योग्य है। Who is a disciple? अगर चेले की परिभाषा अगर हम जानने की कोशिश करें, चेले की जो जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ डिसाइपल इज अ पर्सन who is obedient and who makes people obedient to follow the commands of Jesus Christ. यानी एक चेला वो है जो 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 खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, उसके हुक्मों को मानता है और फिर वो दूसरों को हुक्म मानना सिखाता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप चेले नहीं हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप डिसाइपल नहीं हैं। यू आर नॉट अ डिसाइपल इफ यू आर नॉट डूइंग दिस। हालेलुया। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये बहुत 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 जरूरी है। और ज्यादातर लोग जो हैं वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को जो काम दिया गया था वो चेले बनाने का था। हम लोगों को जो चेलों को काम देना था वो मजदूरी का था। हमने अपने अपने चर्चेस के अंदर क्या किया? हमने अपने चर्चेस के अंदर मेंबरान बना लिए। आपके चर्च में कितने मेंबर है, उनके चर्च में कितने मेंबर हैं। हालेलुया। हमें यह काम तो नहीं दिया गया था। अगर लूका उसका 10वां अध्याय और उसका दूसरी आयत को हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो फसल काटने के लिए मजदूर दे। द हार्वेस्ट इज plentiful but the laborers are few, so pray to the Lord of the harvest to send laborers. परमेश्वर जब किसी भी जगह पर जाते हैं, यू नो, एज पास्टर्स लीडर्स, जब परमेश्वर हमें किसी जगह पर भेजता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? वहां पे दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर मजदूरों को भेज, परमेश्वर लोगों को भेज, मजदूरों को भेज। और परमेश्वर आपके पास मजदूर भेजना शुरू करते हैं। और हम क्या करते हैं? उन मजदूरों को अपने मेंबर बना लेते हैं। देखिए, मेंबर्स जो हैं वो क्लब्स में होते हैं, कलीसियाओं में मेंबर नहीं होते। कलीसियाओं में शागिर्द होते हैं या कलीसियाओं में मजदूर होते हैं। शागिर्दों को आप मजदूरी करना सिखाते हैं। आप किसको सिखा रहे हैं? शागिर्दों को आप क्या सिखा रहे हैं? मजदूरी करना। और हम लोग क्या सिखाते हैं? हम पासबान लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने 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 जो मेंबरान हैं उनको बैठना सिखाते हैं कि आप आओ, गीत गाओ, बैठो, चंदा दो, टाइट दो, वापस चले जाओ, फिर आओ, फिर यही करो, रिपीट। इसके अलावा देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। आप में अगर हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये है कि हमारे जो लोग हैं, मेंबरान हैं, वो आते रहें, बैठते रहें, देते रहें, जाते रहें, आते रहें, बैठते रहें, देते रहें, जाते रहें, तो एक पासबान बहुत खुश होगा, एक पास्टर बहुत खुश होगा, वाओ, आई हैव अचीव्ड लॉट। पर ये काम आपको और मुझको तो दिया नहीं गया था। ये काम तो हमें करने के लिए कहा नहीं गया था। हमें करने के लिए क्या कहा गया था? हमें कहा गया था जाओ सब जाति के लोगों को। उर्दू में कैसे कहेंगे? अगर इसको पढ़ देंगे उर्दू में कैसे कहेंगे भाई? तशमाक उर्दू में कैसे कहेंगे इसको? आई डोंट नो उनको मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, पर हाँ जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। थैंक यू। जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हालेलुया। सब और कौमों को शागिर्द बनाओ। सुनने में कितना अच्छा लगता है, सब कौमों को। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
पर हमने क्या बना लिया, हमने शागिर्दों की जगह हमने हमने उनको मेंबर बना लिया, हमने उनको मेंबर बना दिया। और जब हमने उनको मेंबर बनाया तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे जीरो हो गई। इंस्टेड दे हैव एक्सपेक्टेशंस ऑन अस। अगर आप किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो आपने जब वो मेंबरशिप फीस दे दी, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको वहां की सब प्रिविलेजेस, उनकी सब सुविधाएं मिलें। यू गो टू बी इंटरटेन्ड, आप वहां पर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आज्ञा सीखने के लिए नहीं, आज्ञा मानने के लिए नहीं जाते। आप उनके पास जाते हैं कि आप उन लोगों को बुलाते हैं और आप देखते हैं कि वो कैसे आपके पास आते हैं। जबकि हमारा काम क्या होना चाहिए था, जल्दी से जल्दी उनको तैयार करें और जल्दी से जल्दी उनको खेत में भेज दें ताकि वहां जाकर मजदूरी करें और बहुत सी फसल को वो लेकर आए। पर हमने मजदूरों को ही फसल समझ लिया। जो मजदूर थे, दे आर नॉट हार्वेस्ट। पास्टर जी, यहाँ पे सॉरी मैं वो ऐड करना चाहता हूँ कि जो भेड़ होती है, अगर भेड़ जो है वो आगे भेड़ को बच्चा नहीं पैदा करेगी तो भेड़ कैसे बढ़ेगी? गल्ला ये हमें सीखना पड़ेगा कि जो भेड़ है ना जी, वो भेड़ों को जन्म देती है और जो चरवाहे हैं वो चरवाहों को जन्म देते हैं। ये भेड़ और चरवाहे के अंदर बहुत 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 जो कंफ्यूजन है लोगों को वो कई बार खुद भेड़ बन जाते हैं। चरवाहा भेड़ों से बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, पर उस जितनी वो मोहब्बत करे, वो एक चरवाहा भेड़ को पैदा नहीं कर सकता। भेड़ को भेड़ ही पैदा करेगी। पर एक चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो चरवाहों को पैदा करे, क्योंकि चरवाहे जब तक तैयार नहीं होंगे, आपको पास हजारों भेड़ें आ जाए, आज खुदा आपको 1000 भेड़ें आपके पास भेज दे, तो क्या आपके पास चरवाहे हैं उन 1000 भेड़ों को संभालने के लिए, उनको चराने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए? So that is so important. So एक पासबान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लीडर की, आप 5-fold मिनिस्ट्री में किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो या पास्टर हो, आप इन 5-fold मिनिस्ट्री में किसी भी सेवकाई को उठा लें। पहली बात तो ये टाइटल्स नहीं है, ये मिनिस्ट्रीज हैं। आजकल तो आप भी जानते होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर तो इतना हो रहा है भैया, हर कोई दूसरा आदमी अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा रहा है, प्रॉफिट लगा रहा है, और अब तो क्या लगा रहे हैं, मोस्ट राइट रेवरेंड प्रॉफिट, अपोस्टल, डॉक्टर, ये सब अपने नाम के आगे, मतलब उनका नाम इतना सा होगा और टाइटल्स इतने सारे होंगे उसके साथ जुड़े हुए। आई डोंट नो उससे वो अचीव क्या करना मांग रहे हैं, दिखाने क्या मांग रहे हैं, जबकि जहां पर हमारा ज्ञान समाप्त होता है वहां पर खुदावन के ज्ञान की शुरुआत होती है, उसकी विजडम की शुरुआत होती है। सो आई डोंट नो व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू, बट दीज आर सर्विसेज, दीज आर ये सेवकाइयां हैं, मिनिस्ट्री है, टाइटल नहीं है। तो एक जो पासबान, अगर आप और मैं अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, पासबान कहते हैं, तो हमको ये सर्विस मिली है सो दैट वी मे इक्विप द सेंट्स फॉर द सर्विस ऑफ चर्च, कि हम संतों को तैयार करें मसीह के कार्यों के लिए। इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर फेलिंग गॉड। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हो सकता है आपके पास 1000, 2000, 10,000, 5,000, 30,000, 40,000 की बड़ी कलीसिया हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप वो नहीं कर रहे जो आपको करने के लिए कहा गया है। सो यू हैव टू प्रिपेयर द लेबरर्स फॉर द हार्वेस्ट। आपको मजदूरों को तैयार करना पड़ेगा ताकि वो फसल को काटकर जल्दी से अंदर लेकर आए। मैं एक चाहता हूं, एक आयत को हम लोग जल्दी से देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि आपका आना कब होगा, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसके 14वें पद को, यहाँ पर ऐसे लिखा है, एंड द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन होल ऑफ द वर्ल्ड एज अ टेस्टिमनी टू ऑल नेशंस एंड देन द एंड विल कम।
क्या लिखा है कि उसके राज्य का जो सुसमाचार है सारी पृथ्वी पर प्रचार किया जाएगा गवाही के रूप में, और तब अंत आएगा। अब ध्यान से सुनना, जो यहां पर कहा गया है, वो जो वर्ड यूज किया गया है वो लिखा है कि द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड। ये उसके आने का जो है चिन्ह है कि जब पूरी धरती के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे जहान में उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार कर लिया जाएगा, तब अंत आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि तो बताइए कि मतलब क्या चिन्ह होंगे, व्हाट विल बी द साइन। और फिर उसके 37वें पद में, 24 के 37 में खुदावंद यीशु कह रहे हैं, बट एज द डेज ऑफ नोहा वर, so shall also be the coming of the Son of Man। वो क्या लिखा है कि जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब नूह के दिन कैसे थे? नूह को पर खुदावंद ने क्या बोला था? नूह को बोला था कि तुझे कश्ती बनानी, एक जहाज बनाना है पानी का। कहां बनाना है तुझे जहाज वो पानी का? सूखी धरती के ऊपर। उसके बाद मैं पूरे जहान को, पूरी दुनिया को बाढ़ से नाश कर दूंगा। तो नूह ने जहाज बनाना शुरू किया और उसको लगभग 150 दिन लगे वो जहाज बनाने के लिए। और इन 150 दिनों के अंदर आप देखें कि व्हाट वाज हैपनिंग, जो हो रहा था वो ये था कि वो सबको बता रहा था खुदा के बारे में, सबको he was preaching also to the people, पर किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पर वो बाढ़ कब आई? वो बाढ़ तब आई जब उसने जहाज बना लिया। यानी बाढ़ आने का जो टाइम था वो परमेश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखा था। बाढ़ आने का जो टाइम था वो परमेश्वर ने नूह के हाथ में रखा था। उसी प्रकार से खुदावंद यीशु मसीह के आने का जो टाइम है वो उसने आपके और मेरे हाथ में दे दिया। When the gospel of his kingdom will be preached in all the world, then the end will come। जब उसके राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार कर लिया जाएगा, तब अंत आएगा। तो जब तक हम मजदूरों को तैयार नहीं करेंगे, unless we teach them to be obedient towards the great commission, how it's going to be? ये कैसे पॉसिबल होगा? और सब उसने क्या बोला था? जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने का इख्तियार जो था वो उसने क्लर्जी को नहीं दिया, पास्टर्स को नहीं दिया, बिशप्स को नहीं दिया, ठीक है। उसने ये बैप्टिज्म देने का जो राइट था, अधिकार था, वो चुनों को दिया था, डिसाइपल्स को दिया था। सो इफ यू आर अ डिसाइपल, यू कैन बैप्टाइज। जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरी सब आज्ञा। फिर क्या करना है? जब आपने उनको बैप्टिज्म दे दिया है, उसके बाद क्या करना है? He said, teach them to obey all that I have commanded you। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। अब आज्ञाएं मानना is something that is not taught, है ना? वो सिखाया। अगर आज्ञा माननी आदमी अपने आप सीख जाता तो प्रभु यीशु मसीह को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती ग्रेट कमीशन के अंदर कि उनको आज्ञा मानना सिखाना, क्योंकि डिसोबीडियंस रन इन अस, वो हमारे अंदर दौड़ती है, अनाज्ञाकारिता। स्वभाव से आप और मैं, बाय नेचर वी आर नॉट ओबीडियंट, वी आर रेबेलियस। वो रेबेलियस नेचर हमारी आती कहां से है? वो एडम से आती है ना। उसके 2:17 में खुदावंद ने उसको आज्ञा दी थी, क्या कहा था? कि सब पेड़ों के फल तुम खा सकते हो। उत्पत्ति उसके 2:17 में तुम सब पेड़ों के फल खा सकते हो, परंतु जो पेड़ उस बगीचे के बीच में उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। ये एक आज्ञा उसको दी थी। क्या कहा था? That you may eat from all the trees in the garden, but the tree that is in the middle of the garden, you shall not eat it, because the day you will eat, you shall die। और उसने एक आज्ञा उससे मानी नहीं गई। उसने उसके रीजंस हम उसको बाद में कभी देख सकते हैं, परंतु उसने एक आज्ञा नहीं मानी, उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। सो दैट runs in us, वो हमारे अंदर है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने
महान आदेश दिया, ही इंक्लूडेड कि आज्ञा माननी सिखाना, मेरी आज्ञा माननी सिखाना, टीच देम टू ओबे ऑल दैट आई हैव कमांडेड यू। Are we teaching our disciples to obey? Are we teaching them to be obedient? क्या हम उनको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसको जिसको जिसको यू नो आज्ञाकारी रहना इंपॉर्टेंट है। And if we are not being obedient, we are sinning, because disobedience is sin. अगर हम आज्ञाकारी नहीं है तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब यह है कि आज्ञा की उल्लंघना करना, टू डिसोबे। डिसोबीडियंस इज सिन। तो वो आज्ञा क्या आज्ञा है जिसको मानना है? वो है क्या जिसको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? अगर आप चलें मेरे साथ, बहुत सारे लोग हैं, एक बारी फरीसी लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो उससे पूछने लगे कि तू हमें बता कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। और प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ऐ इज़राइल सुन, प्रभु हमारा प्रभु एक ही प्रभु है। तू अपने प्रभु को अपने सारे दिल से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे प्राण से प्रेम रख। आमीन। So loving God, he said love, सबसे बड़ी आज्ञा, the greatest commandment is to love God। और फिर वो उसको यूहन्ना, अगर आप हम देखते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को अगर हम देखें, अगर आप इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें, यूहन्ना उसका 14 का 15, यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स ऑल्सो। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी। इफ यू लव मी, उर्दू में क्या लिखा है? पढ़ देंगे भाई? एक मिनट, मैं बिल्कुल स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ और उसको पढ़ भी देते हैं। एक ओके, और की जगह, हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका चैप्टर 14 और उसकी 15वीं आयत में लिखा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। उर्दू में और ज्यादा सुंदर हो जाता है ये। तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। यू विल ओबे। सी, आवर लव, हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर लव टू गॉड? सिर्फ कहने से नहीं कि हाँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये आप 1000 बार गा लो, 1000 बार हाथ उठा के कह लो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा अगर हम उसके हुक्मों को ना माने। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या लिखा है? तुम मेरे हुक्मों को मानोगे भी। और अगर इसकी 21वीं आयत को देखेंगे आप, 21st वर्स अगर आप उसके साथ साथ पढ़ दें तो बहुत ज्यादा क्लियर कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पर। हाँ जी, 21वीं आयत को उर्दू में पढ़ दूं मैं? हाँ जी, उर्दू में पढ़ दीजिए। हाँ जी, 21वीं आयत को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और एक मिनट और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर ऐसे लिखा है, चलो हिंदी में भी उर्दू की तरह लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो सॉरी, एक मिनट, मैं इसको, ये अभी अभी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, जिसके पास मेरे हुक्म है वो उनके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वह मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। जिसके पास मेरे हुक्म है, हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, द वन हु हैज माय कमांडमेंट्स एंड ओबेज देम इज द वन हु लव्स मी। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उसे मानता है, सिर्फ वो है जो मुझसे मोहब्बत करता है। हर कोई जो उसको कह रहा है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, वो उससे मोहब्बत नहीं करता। वो कह रहा है जिसके पास मेरे हुक्म हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, सिर्फ वो मुझसे मोहब्बत करता है।
So loving God is being obedient to God. Teach them to obey. जब हम उनको आज्ञा मानना सिखाते हैं तो हम उनको प्यार करना भी सिखा रहे हैं, हम उनको मोहब्बत करना सिखा रहे हैं। प्यार नहीं कहूंगा, प्रेम कहूंगा। प्यार तो शारीरिक होता है, प्रेम जो होता है वो रूहानी होता है, अलौकिक होता है। हालेलुया। सो जो 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 से प्रेम करते हैं लोग, द पीपल हु लव हिम will be obedient to the commands of Jesus Christ. They will make it their priority. वो उसको अपनी प्राथमिकता बना लेंगे कि हम कैसे अपने खुदावन पर जाहिर करें कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं। How did Jesus express his love towards his father? प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को, अपने पिता पर, अपनी मोहब्बत को अपने अब्बा पर कैसे जाहिर किया? उसने अपने प्रेम को अपने पिता पर, अपने डैडी पर, अपने पापा पर कैसे कैसे जाहिर किया? By being obedient to the point of death. प्राण देने तक वह आज्ञाकारी रहा। That is how he demonstrated his love towards his father. Though he was गत्समनी के बाग में वो क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था, रो रो कर विनती कर रहा था। उसका पसीना लहू की मोटी मोटी बूंदों के रूप में जमीन पर गिर रहा था। उसने बोला, पिता यदि संभव है, गॉड इफ इट इज, फादर इफ इट इज पॉसिबल, टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी, बट नॉट माय विल, योर विल बी डन। Amen. So he was obedient, जबकि वो चाह नहीं रहा था। It was going accord, not accord. उसको हो सकता है उसे में डर लग रहा हो, उसको हो सकता है वो कमजोर पड़ रहा हो, पर फिर भी he surrendered his will to the will of God and he obeyed. The only way to express your love to God is, सिर्फ एक तरीका है जिस तरीके से आप अपनी मोहब्बत को का इजहार परमेश्वर को, गॉड को कर सकते हैं, that is by being obedient. वो आज्ञाकारी रहकर होगा। और आज्ञा कैसे माने? आज्ञा माननी सिखाई कैसे जाती है? आज्ञा माननी सिखाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है you have to model it. अगर मुझे अपने शागिर्दों को, मुझे अपने डिसाइपल्स को आज्ञा माननी सिखानी है तो सबसे पहले मुझे आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। Because they will not do what they hear you say, they will do what they see you do. मैं इसको दोबारा बोलना चाहूंगा, they will not do what they hear you say, but they will do what they see you do. वो नहीं करेंगे जो आपको कहते हुए सुनते हैं, वो करेंगे जो वो आपको करते हुए देखते हैं। If your disciples are not seeing you what you are seeing you do what you are saying, they will never learn to do it. अगर मैं आपसे, आपको मच्छी पकड़नी आती है, आप काफी थाईलैंड और उधर रहे हैं, क्या कहते हैं अपना, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में आती है। जब छोटे होते थे तो हमारे जो खलियान थे, खेत थे, उनके साथ ही एक नहर थी। अच्छा। तो आफ्टरनून को स्कूल के बाद वहां पर जाते थे, तो वहां पर मछली पकड़ने के लिए सिर्फ पकड़ते थे, खाते नहीं थे। अच्छा, मुझे आप सिखा सकते हैं? मेरे को मछली पकड़नी नहीं आती, मैं मैं पहाड़ों पर रहा हूँ, तो मुझे मच्छी पकड़नी आती नहीं, तो मुझे सिखाएं कैसे मच्छी पकड़ते हैं, मुझे सिखाएं। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास वो कुंडी होनी चाहिए। अच्छा। धागा होना चाहिए मजबूत सा। हाँ जी, हाँ जी। फिर आप उसको, कुछ लोग तो रोटी भी उसको लगाते हैं साथ कुंडी के साथ, ताकि मछली को पकड़ सके। और कुछ लोग जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, गुडोए पंजाबी में। तो गुडोए जमीन से हम निकाल कर उसको एक बॉक्स में डालते थे, बाद में वो गुडोए जो थे उस पर चढ़ाकर उसको नहर में फेंक कर, और तो ऐसे फिर मछली पकड़ते थे। अच्छा, तो अब आपने मुझे मच्छी पकड़ना सिखा दिया, अब मैं जाकर क्या मच्छी पकड़ सकता हूँ? हाँ जी, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो। और मेरी सक्सेस रेट कितनी होगी पास्टर जी?
अगर आई बिलीव कि आप कर सकेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा कर सकेंगे। अच्छा। एब्सोल्युटली। जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 तरीके से अपने शागिर्दों को सिखाया। पहले मैं उनको 3 आईज कहता हूं। पहला है इंस्ट्रक्शन, दूसरा इमिटेशन और तीसरा था इंक्लूजन। इंस्ट्रक्शन थी टीचिंग, ठीक है जी। इमिटेशन थी जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करो। और तीसरा था इंक्लूजन, उसने उनको शामिल कर लिया हर चीज में जो वो करता था, एंड दैट इज कोचिंग। ये 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल की, इंस्ट्रक्शन, इमिटेशन और इंक्लूजन। और अगर मैं अपने शागिर्दों को कुछ सिखाना चाहता हूं तो मुझे ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। मुझे उनको टीचिंग भी देनी पड़ेगी, मुझे उनको इमिटेट करना भी, जो मैं कर रहा हूं वो तुम करो, और उसको प्रैक्टिस करते रहो, उसका अभ्यास करते रहो। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि ना जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अगर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या आप परफेक्ट हो जाओगे? आप परफेक्ट तब हो सकते हो जब आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो। टू प्रैक्टिस, you need to do the right practice। सही जो प्रैक्टिस है वो करने से आप परफेक्ट होते हैं। अगर आप गलत प्रैक्टिस करते रहें, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दूनी 4 होते हैं, राइट? पहाड़े में 2 दूनी 4 होते हैं। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिस कर रहा हूं, 2 दूनी 5, 2 दूनी 5, 2 दूनी 5, 2 दूनी 5। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की, परंतु रिजल्ट क्या आ रहा है उसका? क्योंकि मैंने गलत प्रैक्टिस की थी, उसका रिजल्ट गलत आ रहा है। तो सही प्रैक्टिस करने के लिए आपको सही तरीके से चीजों को सीखना पड़ेगा, और फिर सही तरीके से उनको अमल करना पड़ेगा, सही तरीके से उसका अभ्यास करना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तब आपको जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, पता पास्टर जी, बहुत सारे लोग हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो गलत प्रैक्टिस में लगे हैं, वो 2 दूनी 5 कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि व्हाट परमेश्वर चाहते क्या है? यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 16वें पद में, अगर हम जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 देखें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया, ठहरा दिया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। 8वीं आयत को अगर हम इसकी देखें, इसकी आप पढ़ दें, उर्दू में पढ़ दें इसको। हाँ जी, 8वीं आयत मैं में। जानबूझ के कह रहा हूँ उर्दू में पढ़ें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप उर्दू में पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा। और ये देखे, मैंने हिंदी में भी शो किया है, उर्दू में भी। हाँ मेरे जी, हाँ जी, जरूर। इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। 8वीं वर्ष ये भी क्या लिखा है कि तुम बहुत सा फल, या 8वीं आयत को हमने देखा है। 8वीं आयत में क्या लिखा है कि कितना फल एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह हमसे? बहुत। कि जब तुम बहुत सा फल लाते हो और यूं मेरे शागिर्द साबित होते हो। यप। कि कब शागिर्द साबित होते हैं, हम कब डिसाइपल्स प्रूव होते हैं? इट सेज व्हेन यू नो bring this is how my father is glorified, that you bear abundant fruit। तुम बहुत सा फल लेकर आओ। तो अगर आई एम सॉरी, अगर हम 20-30 लोगों की कलीसिया लेकर बैठे हैं तो हम फ्रूटफुल नहीं हुए। हम काम तो कर रहे हैं, पर आई एम सॉरी ये कहने के लिए, क्योंकि जो बेंचमार्क प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए रखा है ना, जिस दिन पतरस ने पहले दिन पेंतकुस्त के दिन खड़े होकर पवित्र आत्मा से भरकर जब प्रचार किया था, तो कितने कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे? 3000। 3000 सिर्फ मर्द थे, उसमें बच्चों और औरतों की गिनती नहीं होती थी। तो अगर एक एक मर्द, जो गिनती सिर्फ हेड ऑफ द हाउस की होती थी, बच्चों की और औरतों की गिनती होती नहीं थी। अगर एक एक आदमी की हम मान लेते हैं एक एक पत्नी थी, एक एक बीवी थी, और आज के जमाने से ही चलते, हम दो हमारे दो, हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है, तो 2-2 बच्चे लगा लो, तो 3 और 3 6, और 6 और 6 12, यानी कितने हो गए? कम से कम 24,000, कम से कम। दिस इज द मिनिमम आई एम सेइंग। और उस जमाने में आदमियों की जो 1-1 2-2 3-3 बीवियां भी हुआ करती थी।
तो वो बात मैं उस बात में अभी नहीं जाना चाह रहा हूं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दैट इज व्हाट अबंडेंट फ्रूट लुक्स लाइक। वो जो बहुतायत का फल है, उर्दू में क्या कहा गया था उसको, मैं भूल गया, बहुत सारा ना, फल लाओ। बहुत सारा, बहुत सारा फल लाओ। तो वो जो बहुत सारा फल है वो ऐसा दिखता है। देखिए, लोग जो 30 लोगों की चर्च लेकर बैठे हैं, कलीसिया लेकर बैठे हैं, और वो बढ़ नहीं रहे, कारण क्या है कि परमेश्वर ने उनके पास 30 मजदूर भेजे थे। जब वो इन 30 मजदूरों को अच्छे से तैयार कर कर बाहर भेजेंगे, तो सोचिए वो 30 लोग भी अगर लेकर आते हैं तो आपका चर्च कितना बड़ा हो जाता है, कितना, इट विल ब्रिंग अ ह्यूज ग्रोथ। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट involved in the go gospel. we are not involved in sending people away. हमें डर लगता है अगर हमने भेज दिया तो पता नहीं मुड़कर आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा, मैं अपनी मेंबरशिप खो दूंगा, मैं अपनी टाइथ खो दूंगा, मैं अपनी ऑफरिंग खो दूंगा। क्या अगर इन्होंने अपना चर्च शुरू कर लिया, क्या इनके पास अगर ज्यादा लोग आ गए, हम इन इनसिक्योरिटीज में जीते हैं। और खुदावन के शागिर्द होने की वजह से, उसके उसके सेवक होने की वजह से, वी शुड नॉट लिव इन फियर। वी हैव टू रिलीज पीपल। हमें उनको भेजना है ताकि जाकर वो क्या करें, फल लेकर आए, और वो फल बना रहेगा। दो दो हिस्से हैं इसके। अगर हम यूहन्ना उसके 15 की 16वीं आयत को देखते हैं तो क्या लिखा वहां पर, दो हिस्से हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, उर्दू में पढ़ते, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप उर्दू में पढ़ते हैं। 15 की 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है, मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ, ऐसा फल जो कायम रहे। हालेलुया, वाह। सो दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि फल लेकर आना है, वी हैव टू बी फ्रूटफुल। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है कि ऐसा फल जो कायम रहे। वी शुड नॉट लूज द फ्रूट दैट गॉड हैज गिवन अस। हम उस फल को खोए नहीं जो फल खुदावन ने हमें दिया है। अगर मैं जबरदस्ती लोगों को अपने साथ जोड़कर रखना चाहूंगा तो जब वो जाएंगे, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं, आपका उनका संबंध, रिलेशनशिप हमेशा के लिए टूट जाएगा। पर जब आप उनको हाथ रखकर भेजेंगे एक बाप की तरह, तो आपका जो संबंध है, आपका जो रिलेशनशिप है, उनके साथ सदा बना रहेगा। तो टीचिंग देम टू ओबे इज नॉट अ डे, वन डेज program, it is a process, it's a lifelong process. मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटर हैं, जिनको मैं अपना स्पिरिचुअल फादर कहता हूँ, वो डॉक्टर विक्टर चौधरी हैं। और वो आज भी मुझे सिखाते नहीं है साहब, डांट लगाकर सिखाते हैं। इट्स, और वो जो रिलेशनशिप है हमारा, इट्स सो, मैं, जरूरी बात नहीं है कि मैं उनकी हर बात में एग्री करूं। जहां पर मुझे अड़ना होता है मैं भी अड़ता हूं, नहीं ये गलत कह रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा इस बात। पर दिस रिलेशनशिप, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, पहला फोन आएगा, मुझे आज भी डांट लगाएंगे, रणदीप ये क्या करो, ठीक नहीं, इसको ठीक करो, दुरुस्त करो। आमीन। सो अनलेस वी हैव, और एक जो आज, सॉरी, इसमें मैं एक चीज को इंक्लूड करना चाह रहा हूं, वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज सिर्फ इंडिया में होती हैं कि पाकिस्तान में भी होती हैं सर? पाकिस्तान में भी बहुत है। मैं आज तक नहीं समझ पाया। लोग मेरे को बोलते हैं फोन करके, हमारी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, तो मैं कहता हूँ ये तो बिब्लिकली नहीं है पहली बात, क्योंकि वी आर इंटरडिपेंडेंट एंड वी डिपेंड ऑन गॉड। सो इंडिपेंडेंट कैसे हो गए हम लोग? इंडिपेंडेंट तो एक पहला पहला पादरी था इंडिपेंडेंट, उसका नाम लूसीफर था। उसने अपने मन में कहा था मैं इंडिपेंडेंस चाहूंगा खुदा से। उसने कहा था मैं अपना सियासन खुदा के सियासन से ऊपर ले जाऊंगा, और खुदा ने कहा था आमीन। उसकी उस डिजायर को खुदा ने पूरा कर दिया था। देयर इज नथिंग दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। और जिसके ऊपर
अगर मेरे ऊपर कोई नहीं है, अगर मैं आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, आई एम नॉट अ डिसाइपल। एक Yep. डिसाइपल, एक शागिर्द वो होता है जो अकाउंटेबल होता है, Yep. जिसको कोई दुरुस्त कर सकता है, जिसको कोई डांट सकता है, जिसको कोई बोल सकता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये कलाम के मुताबिक नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपको कोई डांटने वाला, आपको दुरुस्त करने वाला नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ डिसाइपलर, देन यू आर नॉट अ डिसाइपल, देन यू कैन नेवर टीच हाउ टू ओबे, बिकॉज यू आर नॉट ओबीडियंट। ओबीडियंस इज मॉडल्ड। अगर मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का, अपने डिसाइपलर का ओबीडियंट हूं, तो मेरे जो शागिर्द हैं वो ओबीडियंस इनहेरिट करेंगे, सीखेंगे। पर अगर मैं आज्ञाकारी नहीं हूं, इफ आई एम नॉट ओबीडियंट, मैं हुकुम हुकुम अब्दुली का क्या कहते हैं उसको, हुक्म अदुली। मैं ठीक ही बोल दिया था फ्लो में। तो अगर मैं हुकुम अदुली करने वाला हूं, इफ आई एम डिसोबीडियंट, देन दे विल इनहेरिट डिसोबीडियंस। So being obedient, Pastor Mark, is so important, because by default, we are disobedient. पास्टर जी सॉरी, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब हम जो लोग स्पिरिचुअल जो भी उनके ऊपर अथॉरिटीज होती हैं, जिनको अगर वो ऐसा नहीं करते, तो वो उनसे, अगर वो दिल से उनकी इज्जत नहीं करते, दिल से उनकी बात नहीं मानना चाहते, तो उनसे ब्लेसिंग भी नहीं पा सकते। Absolutely, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उड़ाऊ पुत्र की कहानी देख लेते हैं ना। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर योर स्पिरिचुअल फादर, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर योर फिजिकल फादर, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर योर हेवनली फादर। ठीक है, वो इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसका बाप है। एक बाप थे जिसके दो बेटे थे, और उन्होंने क्या किया, एक छोटा बेटा उसके पास आकर कहने लगा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और उसके बाप ने दे दिया। आर यू लिस्निंग टू मी? उसके बाप ने कोई विरोध नहीं किया, कोई उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसका हिस्सा उसको दे दिया। पर वो हिस्सा लेना क्यों चाहता था? वो हिस्सा इसलिए लेना चाहता था कि वो अपने बाप का आज्ञाकारी नहीं था। ही डजंट वांट टू स्टे इन ओबीडियंस टू हिज फादर। और लेकिन बहुत टाइम नहीं बीता था, वो गया और उसने अपना सारा धन किस में उड़ा दिया? कुकर्म में, इनसिन। उर्दू में क्या कहेंगे कुकर्म को भाई? ऐशो इशरत में। ऐशो इशरत में उसने उसको उड़ा दिया। अब ये वो काम जो करना चाहता था, वो अपने बाप के सामने तो कर नहीं सकता था। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग खुदा के साथ चलना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो ऐशो इशरत नहीं कर पा रहे होते। In the presence of God, in the presence of their father, in the presence of their physical father, in the presence of their spiritual father, they are not able to live the life of sin. कितने लोग हैं जो अपने बाप के साथ बैठकर दारू पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं? कितने? नहीं ना, बहुत कम। जब आप कोई भी है, मैंने तो खैर आज तक नहीं स्मोक किया, मैंने तो आज तक नहीं दारू पी, पर कितने सारे लोग हैं जिन्होंने की है, उनके टेस्टिमनीज हैं कैसे परमेश्वर उनको छुड़ाया, और आज वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। पर आई एम श्योर कि उन्होंने अपने पेरेंट, अपने फादर के सामने कभी भी सिगरेट नहीं पी होगी। जब खुदा, अब वो अपने डैडी से दूर होते हैं तब कहीं जाकर वो करते। और दैट इज द की, हमें समझना होगा कि हमारा जो फादर है, उसकी उस लड़के की जो वो सारा धन लेकर, सारी जो वो अपना हिस्सा लेकर चला गया था, वो उस सोर्स से, जो आपने अभी कहा, उस ब्लेसिंग से कट गया था। जब तक वो पिता के साथ था तब तक वो ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही थी, तब वो जो रुपया पैसा नहीं था, तब वो बरकतें थी। पर जैसे ही वो उस ब्लेसिंग से कटा, अपने पिता से कटा, वो रुपये पैसे में तब्दील हो गई। और रुपया पैसा जब तक कमाया नहीं जाता वो खत्म ही होता है। खर्च करने से पैसा कभी नहीं बढ़ता, खर्च करने से पैसा खत्म होता है। और एक दिन वो कंगाल हो गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि दे आर नॉट ओबीडियंट टू देयर स्पिरिचुअल फादर्स, दे आर नॉट ओबीडियंट टू गॉड, दे आर नॉट ओबीडियंट टू देयर फिजिकल फादर, वो कंगाल होते चले जा रहे हैं। उनके पास दे आर नॉट अकाउंटेबल। वो जो ब्लेसिंग्स हैं जो फ्लो होनी चाहिए, वो उससे कट चुके हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, आपके द्वारा, थ्रू यू, टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस, इज यू नीड टू बी ओबीडियंट।
हाँ जी पास्टर जी, सॉरी, मैं यहाँ पर जो आप बात कर रहे थे, मैं भी यही बात आपके में ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपने छोड़ना भी है, छोड़ के भी जाना है, तो अच्छी तरह छोड़ के जाएं, ताकि आप फिर दोबारा एक दूसरे के साथ मिल सकें। कहें कि अगर खिदमत भी करना चाहते हैं तो वो कहें कि आप मुझे प्लीज रिलीज कर दें, मेरे ऊपर हाथ रख के मुझे बरकत दें, ताकि मैं जाकर खुदा उनकी। एब्सोल्युटली। सी, उसमें जब आप उसमें आपका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहता है। वरना क्या होता है कि आप एक जगह पर होते हैं, आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, और उसमें जो पेन होती है, वो पेन, वो दर्द, वो पीड़ा की मैंने मैंने इतना टाइम इस आदमी पर इन्वेस्ट किया है, अपना अपना अपने टेबल पर बैठकर इसको खिलाया, इसको हाथ पकड़कर चलना सिखाया, और आज ये मेरी तरफ मुंह भी नहीं कर रहा। दैट पेन। और ये सिर्फ ये सिर्फ आपके शागिर्दों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी है कि हम रिलीज करना सीखें। कई बार हम जो लोगों को रिलीज नहीं करते हैं, और खुदा उनको कुछ और कह रहा होता है, आप उन्हें कुछ और कह रहे होते हो, कि आप उनसे मोहब्बत करते हो, आप नहीं चाहते वो आपको छोड़कर जाए, आप उनको दोनों हाथों से पकड़कर अपने पास रखना चाहते हो, पर करना तो अल्टीमेटली वो है ना जो खुदा चाहता है। तो कई बार हमारी तरफ से भी गलती रहती है कि हम अपने बच्चों को, लिखा है ना, बच्चों को रीस ना दिलाओ। Don't provoke your children. It is just not for your physical children, it is for your spiritual children as well. And I have learned it through experience. मैंने ये गलतियां की हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये गलतियां की हैं, और मैंने उससे सीखा है, मैंने उससे नुकसान भी उठाया है, कि मेरा रिश्ता उन लोगों के साथ जैसा होना चाहिए था, प्रेज द लॉर्ड तक का रह गया है, पर उससे ज्यादा नहीं हो पाया है। सो आई हैव लर्न दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस। 25 साल के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि रिलीज करना क्या होता है, लेट गो करना क्या होता है, एंड टू लेट गो इज सो इंपॉर्टेंट। और जाने ये दो। और पास्टर जी, वाकई जैसा आप कह रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें सीखना है होली स्पिरिट से कि हम किस तरह इसको अच्छे वे से ना अपने आप को हर्ट करें, ना उनको हर्ट करें, और किस तरह से हम वाकई इनको रिलीज कर सकते हैं, ताकि जहां भी प्रभु उनको इस्तेमाल करना चाहता है करे। एब्सोल्युटली। और एक एग्जिट प्लान आपका और मेरा भी होना चाहिए। हम्म। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कि मैं जा रहा हूँ अपने चेलों के पास आकर कहा मैं जा रहा हूँ, कह लो क्या मतलब, कैसे, क्यों, क्या? नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या आपके और पास, मेरे पास एग्जिट प्लान है? आप थाईलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड में आ गए, हाँ जी। आप पाकिस्तान छोड़कर थाईलैंड आ गए, आप थाईलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आ गए, आप न्यूजीलैंड छोड़कर खुदा आपको हो सकता है दुनिया के किस कोने में लेकर चले जाए। आमीन। राइट। पर हम इमोशनली किसी जगह से इतनी मोहब्बत ना करने लग जाएं कि हमें छोड़ने में दुख हो, तकलीफ हो। याद रखना कि जो जो चेले थे, वो यरूशलेम से छोड़कर अंताकिया आ गए थे। दे फ्रॉम जेरूशलेम दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर्स टू एंटियोक, और दे वर नॉट इमोशनली अटैच्ड विद जेरूशलेम। उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को चेंज कर लिया एंटियोक के अंदर, और वहां पर उनको मसीही कहा गया। अंताकिया में, बिल्कुल, हाँ जी। वहां पर उन्हें, जो आज और आप हम एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हैं, आप मसीह हैं, मैं मसीह हूँ। सॉरी, मैं ईसाई नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ईसाई शब्द बाइबल में नहीं है। हाँ जी, हम पाकिस्तान में बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं कि ये वर्ड हमारे लिए नहीं है, हम मसीही हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि ईसा जो शब्द है वो इब्ने मरियम हो सकता है, इब्ने खुदा नहीं हो सकता। तो जो कुरान का ईसा है और बाइबल का यीशु है, वो दो अलग अलग है, वो एक नहीं है। So I don't want to get into this. मेरे को लगता है पिछली बार आप इसके ऊपर अच्छी खासी बात कर चुके हैं, टीचिंग ले चुके हैं सारे के सारे। So मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पर the God of Quran and God of Bible are different. They are not one. Absolutely, they are different. So what I'm trying to tell you is, हमें जो आदेश मिला है, आपको और मुझको जो कमांड मिला है, हमें उस कमांड के प्रति we need to be faithful and obedient. Amen. And that's how we express our love to God. The only way to express our love to God is by being obedient to the commands that He has given us. Amen. Otherwise हम लोग मसीह खेल रहे हैं भाई, और आप भी मसीह, मैं भी मसीह, सब मसीह 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 मसीह, और बस ये करते रहो, जय मसीह जय मसीह, और स्वर्ग में हमारे लिए कोई प्रतिफल नहीं होगा। जो काम उसने हमें दिया है,
वो काम करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे अपने घर बुलाएं और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और मैं हर बार कहता हूं कि पास्टर मार्क मुझे अपने घर न्यूजीलैंड बुलाएं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, और आप मुझे अपने घर बुलाते हैं और बोलते हैं रणदीप मुझे एक्चुअली मेरे को मेरी फैमिली के साथ कहीं पर जाना है, पर जब मैं वापस आऊँ तो देखना मेरा घर साफ सुथरा हो, और इतना कर देना, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। और आप चले जाते हैं, और मैं आप जब वापस आते हैं तो आप देखते हैं जैसा आप घर छोड़ के गए थे वैसा का वैसा ही है, हम्म ठीक है। और आप मुझसे पूछते हैं रणदीप तुमने जो तुमने को कहा था वो तुमने किया नहीं। नहीं, हम्म मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। There's a mismatch. If you love someone, you're obedient. If you love your wife, you're obedient. It's not fear. आप अपनी बीवी से डरते नहीं अगर आप उसकी बात मान रहे हो। आप उसकी बात इसलिए मान रहे हो क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हो, एंड वाइस वर्सा। वो आपकी बात इसलिए मान रही है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है। आपके Yep. बच्चे अगर आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपकी बात मानेंगे। हम्म आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं? जब वो आप देखते हो कि वो आपकी बात मान रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वाकई जो आपसे मोहब्बत करता है वो फिर आपकी बात भी मानता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई पैमाना नहीं है जिससे आप नाप सकते हैं। देयर इज नो स्केल। अगर आप अपनी मोहब्बत को जो आप खुदा से करते हैं एक स्केल के ऊपर मेजर करना चाहते हैं, तो दैट स्केल इज कॉल्ड ओबीडियंस। हाँ जी। अगर अगर मैं अक्सर पूछता हूं लोगों से कि आप खुदा से कितनी परसेंट मोहब्बत करते हैं, तो सब हाँ जी, लोगों का जवाब पता क्या होता है? 100%। 100%। कितनी? आपने भी पूछा होगा, सबका ये ऐसे करके हाथ जाते हैं। फिर उनसे हाँ, मैं पूछता हूँ कि अच्छा आप आज्ञा कितनी मानते हो? उसके हुक्मों को कितना मानते हैं। तो उसके हुक्मों को कितना मानते हो? और हम्म फिर कहानी बदल जाती है, फिर हम्म, कहानी बदल जाती है। और हमें उसके हुक्मों को मानने वाला बनना है, हाँ और जी। हुक्मों को हमें लोगों को मानने वाला बनाना है। हम्म दैट इज हाँ, व्हाट ये जो ग्रेट कमीशन के अंदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को शामिल किया। हम्म She included this. हम्म Please teach them to obey. यप और हमें ओबीडियंट कैसे रहना है ये हम्म सिखाना पड़ेगा लोगों को। और बिल्कुल। वो ऐसे होगा जब मैं ओबीडियंट हूं। आमेन। अगर मैं हुक्मों को मानने वाला हूं हम्म तो जिनको मैं सिखा रहा हूं वो हुक्मों के मानने वाले बनेंगे। अगर मैं बिल्कुल। हुक्मों को मानने वाला नहीं हूं तो मैं जो हम्म मर्जी कर लूं, वो मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूं, लोगों को इंटरटेन कर सकता हूं, पर मैं उनकी लाइफ को चेंज नहीं कर पाऊंगा। यप लोग यप इंटरटेनमेंट के लिए आपके पास बहुत आ जाएंगे। हम्म लोग लोग अपने काम निकालने के लिए आपके पास बहुत आ जाएंगे। जी हमें शिफा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, वो बाबा मिनिस्ट्री में कहता हूँ वो बहुत चलेगी आपकी। बाबा मिनिस्ट्री कहते थे जी हमारे अंदर भूत प्रेत ਕੱਢ दो जी, साडे साडे सानू चंगाई दे दो जी, सानू ये दे दो जी, सानू बरकत दे दो जी। वो सारियां मिल जानियां चीज़ां, हम्म पर जो चीज़ असलियत ते चाहिए लोगों ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। and हम्म that is the salvation of God. हम्म So let us teach people how to obey by being obedient ourselves, हम्म, and we will see a great blessing coming into the आमेन nation. आमेन आमेन। बहुत खूबसूरत पास्टर जी आपने खुदा के कलाम में से बताया है। वाकई हमें पूरी पूरी फर्मा बरदारी करने की जरूरत है ताकि खुदा फिर हम इसी बात से जाहिर होगा कि हम वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं। अभी हम एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, वो जो स्पिरिचुअल फादर्स और डिसाइपल्स, वो एक पॉइंट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो इस तरह से कि मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास, अगर तो प्रभु ने, खुदावन ने वाकई आपको विजन दिया है, Hmm. तो फिर आप प्रेयर करें और खुदावंद आपको कंफर्मेशन देता है। खुदा अपने खादमों के वसीला से इसको कंफर्म करता है। आप खिदमत का आगाज करें जो खुदावन ने आपको कहा करने के लिए। Yep. आपको ऊपर खुदावन ने किसी के साथ जोड़ा है तो पूरे दिल के साथ वहां पर खिदमत करें, पूरी जान के साथ वहां पर खिदमत करें, क्योंकि खुदावन ने शायद वहां पर ही आपको रखा है कि वहां पर आप फ्रूटफुल हो, वहां पर आप बरकत का बायस हो। और इस वजह से भी कुछ लोगों को तो वाकई खुदा ने विजन दिया है, कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते हैं। तो मैं उन बहन भाइयों को कहूंगा कि आपको जिन खादमो दीन के साथ, पासवानों के साथ आप मिलकर खिदमत करते हैं, उनके साथ वफादार रहें और खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। अगर Absolutely. खुदा आपको विजन दिया है, आप आसमान के पास जाएं,
उसके साथ मिलकर दुआ करें, उसको बताएं कि खुदावन ने मुझे ये विजन दिया है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। और तो मैं समझता हूँ कि जो वाकई खुदा का खादम होगा, वो भी खुदावन की आवाज को सुनेगा और आपको वो रिलीज करेगा, आपको वो करने देगा जो खुदावन ने आपको जिसके लिए चुना है। देखिए, तो ये बहुत बहुत हाँ इम्पोर्टेंट जी, बात आपने कही है, क्योंकि हाँ जी, देखिए, जब तक आपको खुदा विजन नहीं देता, आपका विजन अपने पासबान के विजन को पूरा करना है। बिल्कुल। अगर आप, अभी मेरे से बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे से कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर जो सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा, आप मेरे साथ मिलकर सेवा किस लिए करना चाहते हैं? हाँ जी, सिंपल, मैंने पूछा, आप क्यों करना चाहते हाँ जी। हो? क्योंकि आप सोचते हो कि मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ? हुँ। अगर ये रीजन है, तो जिस दिन मेरे पास फाइनेंसेस खत्म होंगे, आप मुझे छोड़कर भाग जाओगे। सच बात है। हुँ, पर अगर अगर आप मेरे साथ, मेरे विजन के साथ मिलते हो, हाँ जी। इफ यू आर लाइक यू आर वन विद मी इन द विजन दैट गॉड हैज गिवन मी, हुँ, मैं आपके विजन को पूरा करने के लिए नहीं हूं। हुँ, मैं आपके साथ अगर जुड़ूंगा, तो मैं आपके विजन को पूरा करने के लिए जुड़ूंगा। पर राइट। खुदा ने मुझे एक विजन दिया, और मुझे उस विजन को पूरा करना है। और हुँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सेवा के मुतालिक, तो आपको मेरे विजन में को पूरा करना पड़ेगा। हुँ, और तब जब परमेश्वर आपको, व्हेन गॉड गिव्स यू योर विजन, आप हुँ, हमेशा याद रखना, देन यू शुड बी केपेबल टू हुँ, फाइनेंस योर विजन एज वेल। हुँ। बहुत सारे लोग हैं, वो दर्शन पा लेते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि आप उनके दर्शन को फंड करें। रोया को बिल्कुल, हाँ जी, हम रोया कहते हैं उर्दू में। जी हाँ। सो व्हाई वुड आई फंड योर विजन? अगर खुदा ने आपको विजन दिया है, तो यू हुँ, फंड योर ओन विजन। फिर आपको परमेश्वर इस लायक बनाएंगे कि हुँ, आप अपने विजन को पूरा करने करने के लिए यू हैव रिसोर्सेज। ट्रस्ट इन हुँ। द लॉर्ड। और फिर आप अपना अपना विजन अपने अपने पास्टर के पास आकर बताएं, और बोले, पास्टर जी, मेरा ये विजन है, आप मेरे लिए दुआ करें, और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हाँ जी। प्रेज गॉड। पास्टर जी, मैंने फर्स्ट सरमन जो था इंग्लिश में प्रीच जो किया था, जब मैं बाइबल स्कूल में वो हमें डिवोशनल के लिए मौका देते, तो मैंने फर्स्ट सरमन ये चूज़ किया था, व्हेन गॉड गाइड्स देन ही प्रोवाइड्स। एब्सोल्युटली। तो मैं इब्राहिम के तलक से बोल रहा था कि खुदावन ने उसको या प्रोविजन भी दिया जब उसको गाइड किया, तो सेम जब खुदा हमें मिनिस्ट्री के लिए भी गाइड करता है, तो वो हमें प्रोविजन भी देता है। तो अभी ये मैं मेरी वाइफ ने, हमें जब मीडिया मिनिस्ट्री, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब शुरू की, तो हाँ, प्रभु ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इससे हमें लगा कि ये प्रभु हमें इस काम को करने के लिए कह रहा है, इसलिए प्रभु हमें बैकअप दे रहा है पूरी तरह तरह से, ताकि हम एब्सोल्युटली। नहीं करें, ये ना करें कि ये अब क्या होगा। तो खुदावंद का शुक्र कि जब वाकई हम पूरी वफादारी से खुदावंद की खिदमत करेंगे, तो वो हमें प्रोवाइड भी करेगा। Absolutely. Where there is vision, there is provision. आमेन। Absolutely. Where there is vision, there is provision. Where there is no vision, there is no provision. So if you cannot fund your own vision, then you're just wasting your time. फिर हाँ आपका जी, काम सिर्फ इतना है कि अपने पासबान के साथ जुड़े रहें, उसके दर्शन को पूरा करते रहें। परमेश्वर आपको बरकत देंगे, आशीष देंगे, जब तक खुदावंद आपको अपना दर्शन ना दे दे, अपना विजन ना दे दे। और जिस दिन आपको परमेश्वर ने आपका विजन दे दिया, आपको फाइनेंसेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुदा और आपके लिए फाइनेंसेस उपलब्ध हाँ जी, करवाएगा। और मैं पास्टर जी यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कई दफा खुदा ने दूसरे बहन भाइयों के साथ खड़ा किया होता है, तो उनकी वही खिदमत प्रभु की तरफ से होती है। शायद उन्होंने, जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आ जाते, उन्होंने, जिस तरह मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एक चर्च में 20-20, 25-25 साल प्रभु की खिदमत कर रहे हैं अपने पासवानों के साथ मिलकर, और उनको खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है और उनको खुदा ने बड़ी बरकत दी है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तो वाकई खुदावंद ने आपको किसी के साथ रखा है, तो वहां वफादारी से खिदमत करें, शायद वही आप उसको समझें, एब्सोल्युटली। दुआ करें, और अगर खुदावंद ने आपको कुछ शुरू करने के लिए कहा, तो वो भी खुदावंद आपको गाइड करेगा। हाँ जी, एब्सोल्युटली। पास्टर जी, मेरे साथ 25-25 साल से पास्टर्स लोग हैं जो साथ हाँ जी, जुड़कर सेवा कर रहे हैं, हाँ जी। और उनका विजन और हमारा विजन एक हो गया है। समझ रहे हैं? आमेन, दे आमेन। डोंट हैव एनी अदर विजन। हुँ, हमारा उनका विजन एक है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपके आएंगे, आ, और वो आप पर कुछ लोग हैं वो एम्बिशियस हैं, वो आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। हुँ, ऐसे लोगों से राइट, बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
यू नो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद सच पीपल, क्योंकि वो आपके साथ अगर जुड़ रहे हैं तो रिसोर्सेज के लिए जुड़ रहे हैं, इसलिए नहीं जुड़ रहे कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए नहीं जुड़ रहे कि वो आपके दर्शन में, आपके विजन में शामिल है, पर आपके पास रिसोर्सेज है। और जिस दिन आपने देखना, कभी टेस्ट करके देख लेना, अपना हाथ थोड़ा पीछे खींचना, और यही लोग आपकी बुराइयां करनी शुरू कर देंगे। तो तो बिल्कुल, हाँ ये जी, भी है। बिल्कुल। बिल्कुल पास्टर जी, आपने ये सही कहा है। इसलिए इसकी बजाय कि हम ऐसी बातों में जाएं, तो क्यों ना हम अपने आप को खुदावंद के साथ राइट करें, खुदावंद के सही डिसाइपल बने। तो मैं उन बहन भाइयों को जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शुरू से सरमन को प्लीज जरूर सुनिएगा, ताकि खुदावंद आपको जो है वो बरकत दे। पास्टर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, या जो उन बहन भाइयों ने जिन्होंने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट की, हम उनके लिए दुआ करेंगे। Amen। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सच में जो प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा थी, जो उसका आखिरी हुक्म था हाँ जी। अपने चेलों को, आप उसको अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए। आमेन। जिस दिन आपने मतलब उसको अपनी प्रायोरिटी बना लिया, अपनी प्राथमिकता बना लिया, हम्म। यू नो, और यू स्टार्ट गोइंग आउट। ग्रेट हम्म। कमीशन के बारे में बहुत बहुत लोग बात करते हैं, आपको पता है ग्रेट कमीशन, मैं इसको बोलकर मैं खत्म करूंगा और फिर हम हाँ दुआ जी। करेंगे। वो मानो ऐसे है जैसे मैंने अपनी बेटी को के कमरे में गया और मैंने उसको देखा, उसका कमरा खूब गंदा पड़ा है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, है ना, तो हम्म। मैं उसको बोलूं, बेटी तुम जाकर अपने अपनी कमरे को साफ करो। हम्म। तो 1 घंटे बाद मैं जाकर देखता हूँ उसका कमरा वैसे ही है। हम्म। तो फिर मैं उससे बोलूँ तुमने साफ नहीं किया, कहते मैं अभी इसके बारे में दुआ कर रही हूँ। हम्म। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फिर जाता हूँ और वो कमरा वैसा के वैसा है। कहते अभी इसके बारे में मैं सेमिनार अटेंड करना चाहती हूँ। हम्म। फिर उसके बाद मैंने घंटे बाद फिर जाता हूँ, बोले इसके इसके बारे में अभी 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 मैं क्या कर रही हूँ, मैं उपवास और प्रार्थना कर रही हूँ। सो बहुत सारे लोग हैं वो ग्रेट कमीशन के साथ ऐसा ही ट्रीट करते हैं, वो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, वो उसकी सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, वो फास्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं, पर ये बात करने की है। राइट। दिस इज अ वर्ब, दिस इज हम्म। नॉट अ नाउन, यप। दिस इज अ वर्ब। और जो विश्वास है वो कर्म बिना हम्म। मरा हुआ है। फेथ बगैर इमाल विदाउट के ईमान मुर्दा है। हाँ जी। बिल्कुल। तो हमें अपने अपने फेथ को अपने एक्शंस में कन्वर्ट कर कर उसको जिंदा रखना है। और ये आमीन। ग्रेट कमीशन है वो उस पर बेस्ड है। और आमीन। बीइंग ओबीडिएंट, जिसमें एक बहुत बहुत बड़ी आज्ञा उस महान आदेश के अंदर दी गई है। उसके अंदर 3 मेजर आज्ञाएं हैं। जाना जिसमें एक है, चेले बनाना जिसमें दूसरा है, तीसरा है बपतिस्मा देना, चौथा है आज्ञा माननी सिखाना। ये 4 हम्म। इसकी जो जो जिसमें सब कमांड्स दिए गए हैं, दीज आर सो इम्पोर्टेंट। और अगर हम्म। हम इनके ऊपर इन काम करना शुरू करेंगे तो वो हम्म। बरकतें जो खुदा ने रखी हैं वो हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएंगे, जो अभी नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सब बहन भाइयों को मैं एनकरेज करना चाहूंगा, जो पास्टर जी ने अभी कलाम सुनाया है, रियली मैंने इससे बरकत पाई है, और मेरा ईमान है कि आपने भी बरकत पाई जो इस वक्त सुन रहे हैं। तो इसलिए इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पर कुछ बातें पास्टर जी और मैं कर रहे थे, हमारा हरगिज कोई मकसद ऐसा नहीं था कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब हमने ऐसा प्लान किया था, हम आप लोगों की अपनी बढ़ोतरी के लिए, रूहानी तरक्की के लिए ये बातें कर रहे हैं, ताकि मैं और आप मसीह का बदन, हम जो मसीह का बदन है, मिलकर तरक्की करें और खुदावंत के वचन को, खुदा के कलाम को हम सीरियस तौर पर अपनी जिंदगी में लें। तो चले, इस वक्त हम आप सबके लिए, जो बहन भाई किसी भी तरह के आपको कोई रूहानी मसाइल हैं, जिस्मानी मसाइल हैं, फाइनेंशियल मसाइल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त दुआ में चले जाएं। पास्टर जी, अगर आप प्लीज थोड़ा सा साथ में गिटार अगर साथ में है तो प्लीज उसमें हम आप सब बहन भाइयों के लिए, मुझे पता है हमने इस मीटिंग को काफी लंबा कर दिया, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद हमको आज बड़ी देने वाला है और बरकत ऑलरेडी दी है। जो भी आपकी जिंदगी में आपको मौजज़ात चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह है जो मौजज़ात करता है। मैं जब पास्टर जी मौजज़े नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह मौजज़े करता है। हाँ, वो हमारे वसीला से कर सकता है, किसी के वसीला से करता है, लेकिन हमने सबने अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह पर लगानी। और आज के कलाम पर प्लीज, आज के वचन और करें कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कलाम कर रहा है। जाएं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, उन पर प्रभु यीशु मसीह का कलाम लेकर जाएं, खुदावंद का वचन लेकर जाएं, उनको बताएं कि खुदावंद उनसे प्यार करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने आज मुझे और आपको समय दिया है कि हम
मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, खुदावंद की हुजूरी में बैठ सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ जहां कहीं भी आप हैं, तो मैं पास्टर जी से कहूंगा कि एक छोटे से दुआया कोर्स के बाद फिर उन बहन भाइयों के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। यीशु नाल है प्रीत जिना दी, यीशु नाल है प्रीत जिना दी, सो पापी तर जावणगे, यीशु नाल है प्रीत जिना दी, यीशु नाल है प्रीत जिना दी, यीशु नाल है प्रीत जिना दी, सो पापी तर जावणगे, सो पापी तर जावणगे, यीशु नाल है प्रीत जिना दी, यीशु नाल है प्रीत जिना दी। पाप तो बंदे कर ले तौबा, पाप तो बंदे कर ले तौबा, मिलना नहीं हो तैनू फिर ये मौका, मिलना नहीं हो तैनू फिर ये मौका, बीते वेले पछतावेगा, बीते वेले पछतावेगा, यीशु नाल है प्रीत जिना दी, यीशु नाल है प्रीत जिना दी, यीशु नाल है प्रीत जिना दी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Let's all pray. Hallelujah. अगर कोई prayer request है तो मैसेज में कोई नहीं है तो let's generally pray for everyone's well-being. हम सब मिलकर सबके लिए दुआ करेंगे। पास्टर जी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, जो भी लोगों के घरेलू प्रॉब्लम है, मैरिज के लिए, जॉब्स के लिए, प्लीज सारी इन टुगेदर इन प्रेयर्स। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। कुछ लोगों की मैं आई कैन सी दैट फाइनेंशियल ब्लेसिंग इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जो हम पहले बात कर रहे थे, दे आर नॉट ऑनरिंग देयर पेरेंट्स। नाउ ऑनरिंग योर पेरेंट्स, ऑनर का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहना नहीं है। ऑनर का मतलब होता है तमें, जिसको TIME कहते हैं, जिसका मतलब होता है गिव, फाइनेंशियली गिव। सो ऑनर योर पेरेंट्स, उनको फाइनेंशियली दो, जो उनकी जरूरतें हैं उनका ख्याल रखो, फाइनेंशियली उनको प्रोवाइड करो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके फिजिकल पेरेंट्स हैं। तो जब आप उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड करोगे, यू विल अनलॉक ब्लेसिंग्स अपॉन योर लाइफ। आप अपने जीवन के ऊपर बहुत बड़ी बरकतों को लेकर आ जाओगे। यहाँ पर मैं दूसरा क्रॉनिकल्स उसका 20 में जल्दी से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। पता नहीं मैंने क्यों निकाल कर रखा हुआ था इसको, पर आई थिंक सो दिस इज, आई एम स्पीकिंग टू समवन टुडे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आशीष पाएंगे। ऑनर योर प्रॉफिट, अपने जो प्रॉफिट है, जो आपका पास्टर है, योर पास्टर इज योर प्रॉफिट। When वो परमेश्वर का वचन आपको देता है, इसका मतलब he is speaking the word of God to you, so he is your prophet, honor him। लिखा है, then Jehoshaphat stood up and said, hear me, O Judah and the inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God and you shall be established, believe his prophets, so you shall be prosperous। Prosperity will come when you honor
your profit, prosperity will come when you honor your parents. लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, honor your parents, amen, and you will have long life, that you may enjoy long life. So you will be blessed, and bless, honor your spiritual parents. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में से हर फाइनेंशियल कर्ज टूट जाएगा, और हर वो रुकी हुई बरकतें, फाइनेंशियल बरकतें आपके जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी. आप ऐसा कर देखें. अगर नहीं होता तो आप मेरा गिरबान आकर पकड़ सकते हैं. आप ऐसा कर देखें. I am seeing this happening, that people are giving financially to their pastors. कई बार आप खुदा के काम के लिए देते हैं, पर खुदा के खादिम को नहीं देते हैं. खुदा के खादिम को उसके लिए दीजिए. Give him for his needs. और आप देखेंगे कि you will unlock. God is going to take care of all your needs. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे. आए हम सब दुआ करें. Father God, I just come to you in the mighty and the most precious name of Jesus, and I say, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके पास आता हूं और दुआ करता हूं खुदावन कि जितने भी लोग आज सुन रहे हैं मेरी इस दुआ को, खुदावन उनके जीवन में आपके मौजज़े, आपके चमत्कार होने पाए. प्रभु जी, उनके शरीर में फिजिकल ब्लेसिंग, मैं फिजिकल हीलिंग को बोलता हूं यीशु के नाम से, वो चंगे हो जाए. प्रभु जी, मैं उनके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ को बोलता हूं, आत्मिक उन्नति और आशीषों को बोलता हूं यीशु के नाम से. उनकी आत्मा को आप रिवाइव कर. प्रभु जी, मैं उनके फाइनेंशियल एरिया में उनके जीवन में बोलता हूं, परमेश्वर आप हर श्राप को तोड़ दीजिए यीशु के नाम से. और प्रभु जी, उनको बहुत 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 बरकत दें. इस दुआ को, इस प्रार्थना को मैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं. आमीन. Amen. Praise the Lord. God bless you. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. और पास्टर जी, आज जब आपने कलाम सुनाया है तो हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, काइंड ऑफ टॉक शो भी, ताकि खुदा के कलाम को जो है वो हम मिलकर सीख सकें. और बहुत अच्छा लगा. और मेरे तो मन में आ रहा है कि मैं हर रोज ही हम खुदा का कलाम लोगों को सुनाएं. इस तरह से देखें कैसे खुदावंद हमें गाइड करता है. आप सबको बड़ी बरकत है. वी लव यू गाइस, एंड आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, अपने कलीसिया के लिए, अपने पासबान के लिए, जिनके साथ भी आप हैं, एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनते रहें. खुदा सबको बड़ी बरकत दे. गॉड ब्लेस यू.